गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने देखा था वो स्टैंडर्ड नंबर्ड एसीएल के बारे में देखा था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड नेम एसीएल के बारे में कि नेम एसीएल क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो जैसा कि नंबर्ड में हम लोग ने देखा था 1 से लेके 99 के बीच का नंबर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेम में हम लोग पर्टिकुलर नेम को असाइन कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड एसीएल मैच ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेस, ये तो मुझे पता ही है। नेम एसीएल आर आइडेंटिफाइड विथ नेम, यहाँ पर हमको नंबर देने की ज़रूरत नहीं, हम पर्टिकुलर नेम असाइन करते हैं, जैसे ब्लॉक बॉब नाम दे दिया। कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो आपको वहाँ पर हम लोग एक्सेस लिस्ट से कमांड शुरू करते थे। यहाँ पर आपको लिखना है आईपी एक्सेस लिस्ट, फिर आप स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन करना है और फिर आप अपना एसीएल नाम नेम देंगे। एंट्री नंबर दीजिए ना दीजिए ऑप्शनल है। फिर इसके बाद डिनाई या परमिट और फिर आईपी या पूरा नेटवर्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने शो करा है, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड लिखा और फिर आप अपने एसीएल का नाम दे दीजिए। उसके बाद में आप डिनाई और पर्टिकुलर होस्ट का नाम दे दीजिए, परमिट एनी कर दीजिए। अगर आप रिमार्क देना चाहें तो रिमार्क दे सकते हैं। फिर इंटरफेस में जाके जब आपको अप्लाई करना होगा तो आईपी एक्सेस ग्रुप नंबर ना देके वही नाम देंगे जो आपने एसीएल को नाम दिया था और इन या आउट पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक लैब एक्टिविटी करके देख लेते हैं कैसे नेम एसीएल को कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो लास्ट टॉपिक जो हमने लैब बनाई थी वही लैब मेरी यहाँ पर बनी हुई है और सेम प्रैक्टिस जो है यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। जो हम लोग ने नंबर से किया था आज हम नेम से कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी पीसी 1 को हम अलाउ करेंगे 2 के नेटवर्क को और बाकी पीसी को हम डिनाई करेंगे। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, राउटर 1 पे चलते हैं। राउटर 1 मैंने नो एक्सेस लिस्ट करके उस पहले जो एसीएल कॉन्फ़िगर है वो मैंने हटा दी। मैं आपको पहले से पिंग करके दिखा देता हूँ। अभी अगर आप पिंग करेंगे तो देखिए 2.20 से भी रिप्लाई आ रहा है, पीसी 1 से भी रिप्लाई आ रहा होगा और पीसी 2 से भी आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये देखिए तो सारे पीसी से रिप्लाई अभी मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि पीसी 1 से रिप्लाई मिलना चाहिए और पीसी 2 से रिप्लाई नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हमको स्टैंडर्ड नेम एसीएल कॉन्फ़िगर करना है। तो जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया जो मेरा कमांड होता है वो क्या है, आईपी और फिर क्या लिखते हैं, एक्सेस ग्रुप लिखते हैं। आईपी एक्सेस ग्रुप देने के बाद में हमको कौन सा एसीएल कॉन्फ़िगर करना है वो मेंशन करना है, तो मुझे स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो नाम मैंने दे दिया ब्लॉक पीसी अलाउ पीसी 1, अलाउ पीसी 1। इस तरह से मैंने स्टैंडर्ड एसीएल नेम देके एंटर कर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा परमिट, परमिट लिखने के बाद यहाँ पर आप होस्ट मेंशन करना चाहे तो दे सकते हैं 192.168.1.10। 1.10 को मैंने परमिट कर दिया और फिर डिनाई कर दिया। डिनाई किसको करना है, 192.168.1.0 पूरा नेटवर्क दे दिया। जब पूरा नेटवर्क देते हैं तो वाइल्ड कार्ड मास्क भी हमको देना पड़ता है, तो 255 दे दिया, एंटर कर दिया और फिर उसके बाद और कोई अगर नेटवर्क से पैकेट आ रहा है तो परमिट एनी कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने एसीएल बना दिया है। एसीएल बनाने के बाद में हमको क्या करना है, इस F1/0 पे मुझे आउट पे अप्लाई करना होगा। तो एग्जिट करके पहले हमको क्या करना होगा, इंटरफेस के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर कमांड हमको क्या लिखना होगा, इंटरफेस F, कौन सा इंटरफेस है, 1/0 इंटरफेस है और इसमें आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आईपी एक्सेस ग्रुप और एक्सेस ग्रुप के बाद जो आपने जो है नाम दिया था, तो मैंने नाम दिया था अलाउ पीसी 1। तो यहाँ पर हम जो लगा देते हैं। ठीक, अब फिर से मैं चेक करता हूँ क्या मेरा रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। अभी मैंने पहले दिखाया था आपको पीसी 1 से रिप्लाई मिल रहा था, तो देखिए इस बार भी पीसी 1 से रिप्लाई मिल रहा है। पीसी 2 से चेक करते हैं, तो पहले देखिए पहले पीसी 2 से आपको रिप्लाई आ रहा था। मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये देखिए 192.168.2.10 से जब मैंने पिंग किया था तो आपको रिप्लाई मिल रहा था। अब मैं फिर से 2.10 को करता हूँ, देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो
अगर आप मैंने क्या लिखा था आईपी, अगर मैं रिमार्क भी देना चाहूँ तो आप रिमार्क कैसे देंगे? तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप लिखेंगे रिमार्क और यहाँ पर लिख दिया, कोई भी आप सिंबल यूज़ कर लीजिए और परमिट ओनली PC1 और इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिमार्क डाल दिया। अब जब कभी भी आपको देखना होगा तो यहाँ पर आप कमांड चलाएँगे शो एक्सेस लिस्ट, जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रिमार्क अलाउ PC1 है और यहाँ पर परमिट दिया हुआ है, डिनाई दिया है, परमिट एनी दिया हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखिए शो हम रनिंग कर रनिंग डैश कॉन्फिग, तो यहाँ पर आप जब आएँगे तो यहाँ पर देखिए आप रिमार्क देख सकते हैं कि आपने ये जो ACL बनाई थी, ये किसके लिए बनाई थी, ठीक है? तो इससे क्या होगा फ्यूचर में जब कभी भी आप इसको ट्रबल शूट कर रहे होंगे, तो रिमार्क से आपको हेल्प मिल जाती है ACL को, अगर ACL की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्टैंडर्ड ACL नंबर द्वारा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और नेम द्वारा कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और फिर उसको इंटरफ़ेस के इन या आउट पे आप कैसे अप्लाई करते हैं। बस इन या आउट ही अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।